मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल अपने कपड़े फाड़ते हुए। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए। और ये बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है, जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो। जानते हो एक समय वो क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है फिजिक्स के क्षेत्र में। आप कहीं पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाना चाहो, हीटिंग एफिशिएंसी कूलिंग एफिशिएंसी की लगभग डबल होती है। नहीं समझे? 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे दूनी ऊर्जा लगती है 1 डिग्री तापमान गिराने में। आपके जो एसी और फ्रिज वगैरह होते हैं, इनकी किसी की भी एफिशिएंसी 40-45% से ऊपर नहीं होती। कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है कूल करना। आप हीटर चलाते हो गाड़ी में, आपने देखा है कभी? गाड़ी के इंजन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब आप एसी चलाते हो तो क्या होता है? अगर गाड़ी छोटी है, 1000-1200 सीसी के इंजन वाली गाड़ी है, उसमें आप एसी ऑन कर दो तो आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन लोड ले रहा है। स्पीड एक्सेलरेशन उसका कम होने लग जाता है। देखा है? ये काम हीटर चलाने पे कभी नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है। आप जब कूलिंग करना चाहोगे तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कार्बन एमिट करेगी। ये एक जबरदस्त तरीके का नेगेटिव फीडबैक लूप है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा आपकी कूलिंग नीड उतनी बढ़ेगी। कूलिंग इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा, और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। हम उस नेगेटिव फीडबैक लूप में आ चुके हैं, और ये सब कुछ हमने सोचा था कि जितने दशकों में होगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। जलवायु परिवर्तन इंसान को पागल कर रहा है। हम विक्षिप्त हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा। वो विक्षिप्तता हर समय थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। जब आप सो रहे हैं तब भी बढ़ रही है। भाई, कोई भी मशीन उसी माहौल में काम करेगी ना जिस माहौल के लिए वो डिजाइंड है। हमारी मशीन इस माहौल के लिए डिजाइंड नहीं है, तो इस माहौल में हमारी मशीन खत्म हो रही है। हम पागल हो रहे हैं, और पागलपन संक्रामक होता है। घर में एक व्यक्ति अगर विक्षिप्त व्यवहार करने लगे, पागल, तो 3-4 को अपने साथ पागल कर देगा। सोचिए ना, घर में एक आदमी उलझुल व्यवहार करना शुरू कर दे तो बाकियों की क्या हालत होती है। मोहल्ले में एक घर पागल हो जाए तो बाकियों का क्या होगा। मास कंटेजियस इंसेनिटी, वी आर एंटरिंग दैट फेज। और इसमें मालूम है होगा क्या? इंसेनिटी का कर्व भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि आप जितने इंसेन होगे आप उतनी ज्यादा भयानक करतूतें करोगे, और उससे इंसेनिटी और बढ़ेगी। जो आदमी बिल्कुल नाश की कगार पर खड़ा होता है वो फिर कुछ भी करता है, कुछ इसलिए कि वो अपने आप को किसी तरह बचाना चाहता है, और कुछ इसलिए क्योंकि वो पागल हो चुका है, तो वो कुछ भी करेगा। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूं इसका कल क्या अंजाम होगा। वो कहेगा आज मैं किसी तरह से अपने आप को बचा लूं, इतना ही पर्याप्त है, कल तो वैसे भी आना ही नहीं है, आज किसी तरह टल जाए। लाखों प्रजातियां हैं जो चुपचाप विलुप्त हो गई, उन्हें उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है। जर्मनी में रिसर्च हुई, वहां के किसी जंगल में, तो वहां पर रात में आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी पिछले 30-40 साल से। रात में जंगल के बीच आवाजें रिकॉर्ड की जा रही थी 30-40 साल से, और वहां पे जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं वो इतने खौफनाक हैं। 70% आवाजें बंद हो गई हैं। वो फ्रीक्वेंसीज ही गायब है। मतलब समझ रहे हो? और ये जंगल है, वहां कोई जाके मार नहीं रहा।
सिर्फ 30-40 साल के अंदर अंदर 2/3 से ज्यादा वहां जो प्रजातियां थीं वो अब नहीं रहीं, गई, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसमें कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो बचते नहीं है। क्लाइमेट का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत की हम बात करते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यताएं, आपको पता है हमारी जो सब बड़ी बड़ी सभ्यताएं रही हैं अतीत में भारत में, वो सब की सब क्लाइमेट चेंज से ही समाप्त हुई, और वो उस समय कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज था भी नहीं। हम बात करते हैं जीडीपी की, हम कहते हैं आगे हम भविष्य बनाएंगे, उसमें समृद्धि आएगी। क्लाइमेट ऐसी चीज है कि पूरे के पूरे देश को तबाह कर देती है, एक आदमी नहीं बचता, एक आदमी नहीं बचता। अब रख लो अपना राष्ट्रवाद, और इस सब जो अपने आप को राष्ट्र के नेता बोलते हैं, ये क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे। आप सिर्फ इतना गूगल कर लीजिएगा कि भारत की कौन कौन सी किंगडम्स रही हैं, कौन से बड़े साम्राज्य रहे हैं जो कि क्लाइमेट की भेंट चढ़ गए। आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप क्या सोचते हो कि कोई दुश्मन चाहिए होता है जो सब घोड़ों पे बैठ करके आए और राजधानी में आग लगा दें, सिर्फ तभी राज्य समाप्त होता है? नहीं साहब, कोई आक्रांता नहीं चाहिए होता है। क्लाइमेट पर्याप्त है सब कुछ ध्वस्त कर देने के लिए।